दोस्तों, ये बात बहुत समय पुरानी है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जो बहुत ज़्यादा मेहनती था और सारा दिन अपने खेतों पर मेहनत करके अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था। आस पास में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी क्योंकि उससे ज़्यादा खेतों में मेहनत कोई नहीं करता था। मगर इतनी मेहनत के बाद भी कई बार उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी गर्मी इतनी अधिक पड़ जाती थी, कभी आंधी तूफान आ जाता था और इस तरह उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। वो आंधी तूफान उसकी फसल को बर्बाद कर देता था। किसी न किसी वजह से उस मेहनती किसान की फसल खराब हो जाती थी। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान ने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। वह किसान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था, उसे देखने लगा। सदा शांत रहने वाला वह किसान उस दिन बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और देखकर चिल्लाते हुए कहा, भगवान से कहा, लोग तुम्हें सर्वज्ञानी मानते हैं, महान मानते हैं और इस सृष्टि में सबसे बड़ा तुम्हें मानते हैं और लोग कहते हैं कि तुम सब जानते हो, मगर मुझे लगता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मुझे यह लगता है कि आपको यह भी नहीं पता है कि फसल किस तरह उगती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान, सूखा कभी नहीं आते। भगवान, शायद आपको यह नहीं पता है कि इन सब की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और हमारी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। भगवान, अगर आप यह मौसम को नियंत्रित करने वाली शक्ति मुझे प्रदान कर दें, मुझे दे दें, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फसल कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ, कितने बढ़िया तरीके से मैं फसल उगाऊंगा। तभी आसमान में जोरदार बिजली गरजी और आसमान से आवाज आई कि ऐ किसान, जा, आज से मैं तुझे यह शक्ति प्रदान करता हूँ। आज से तू जिस तरह चाहे वैसे मौसम को नियंत्रित कर सकेगा और आज से तेरी फसलों की रक्षा तो खुद कर सकेगा। किसान यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हो गया किसान। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस किसान ने एक बार फिर गेहूं के दानों को अपने खेत में बो दिया। अब किसान खुद शक्ति का मालिक था, इसलिए उसने आंधी, तूफान, गर्मी, बाढ़, पानी आदि इन सबको अपने खेतों की तरफ नहीं आने दिया और अपनी फसलों को इन सभी से बचा कर रखा। इन सब चीज़ों से उसने बचा कर रखा। इस साल उस किसान के खेतों में इतनी जबरदस्त फसल हुई कि आसपास के गांव के लोग भी उसकी फसल को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे और सब उस किसान की प्रशंसा करने लगे। यह सब देखकर वह किसान बहुत प्रसन्न हो रहा था, खूब खुश हो रहा था और भीतर ही भीतर वह यह सोच रहा था कि अब मैं भगवान को बताऊंगा कि देखो, मैंने मौसम को नियंत्रित करके कितनी अच्छी फसल पैदा करी है। इसी को कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। ऐसा करते करते कुछ दिन और बीत गए और अब समय आ गया था जब फसल पककर तैयार हो गई थी, फसल तैयार थी। किसान बड़े जोश के साथ उस फसल को काटने के लिए खेत पर पहुंचा और फसल काटने लगा। मगर यह क्या, किसान के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसकी गेहूं की बालियों में एक भी दाना नहीं था। सभी गेहूं की बालियां खाली थी। वह किसान एक बार फिर
आकाश की तरफ देखकर भगवान को चिल्लाते हुए बोलने लगा, भगवान, आपने मुझे यह किस प्रकार की सजा दी है? आपने मुझे जो यह शक्ति प्रदान करी थी, शायद यह शक्ति पूर्ण रूप से आपने मुझे नहीं दी थी, इसलिए मेरी इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी इसमें एक भी दाना पैदा नहीं हुआ। आकाश में फिर से जोरदार गर्जना हुई बिजली की, और बिजली कड़की और आवाज़ आई कि बेटा, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम स्वयं इनके जिम्मेदार हो। तुमने ना तो अपनी फसलों को आंधियों से जूझने दी, ना ही तुमने इन्हें गर्मी में तपने दिया, ना ही तुमने इन तूफानों का मुकाबला करने दिया। तुमने इन्हें एक भी चुनौती का सामना नहीं करने दिया, इसलिए यह अंदर से खोखले ही रह गए हैं। यह सारी बालियां इसलिए अंदर से खाली ही रह गई हैं, बिल्कुल खाली, और इनमें एक भी दाना नहीं पनप सका। जब बारिश, आंधी, तूफान और गर्मी पड़ती है तो उन्हीं को सहकर और संघर्ष करके इन सब पौधों में दाने पैदा होते हैं। ये दाने ताकतवर बनते हैं और इनमें शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। मगर तूने अपनी फसल को इन सभी परिस्थितियों से बचा कर रखा, इसलिए ना तो तुम्हारे पौधों में ने संघर्ष किया और ना ही इनमें दानों का जन्म हो सका। इनमें दानों का जन्म भी नहीं हो पाया। ठीक यही चीज हम इंसानों के साथ भी होती है दोस्तों। बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, इसी संघर्ष के समय असली इंसान का उदय होता है। यही संघर्ष इंसान को भीतर से ताकतवर बनाता है और हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए इंसान को क्षमता प्रदान करता है। आपको पता है कि जब कोई सामूहिक काम करते हैं तो सबसे जिम्मेदारी वाला काम ऐसे इंसान को दिया जाता है जो संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़ा है, क्योंकि सबको पता है कि वह इंसान उस काम को सही ढंग से अंजाम तक पहुंचा देगा। तो जीवन में जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, तो आप खुश हो जाना और समझ जाना कि यह संघर्ष का समय है, क्योंकि भगवान ऐसे आदमी से संघर्ष करवाता है जो संघर्ष करने के काबिल होता है, और इस संघर्ष को पार करने के बाद इंसान सोने की तरह चमक कर निकलता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना, और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विदा और आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सब दोस्तों का दिल से धन्यवाद।